Assalamu alaikum 6th class. I am your maths teacher Hamna. Today is our lecture number 111 of mathematics. Unit number 6 ratio and proportion. Exercise number 6A. ओके क्लास कल हमने एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2 to 4 सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की क्या स्टेटमेंट है? समीना स्पेंड्स 3/4 of her pocket money to buy chocolates and the rest to purchase chewing gum. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि समीना की जितनी पॉकेट मनी है उसको वो क्या करती है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और उसमें से 3 पार्ट वो पिक करके क्या लेती है, चॉकलेट्स, और जो रेस्ट है उससे वो क्या बाय करती है, च्युइंग गम। ठीक है, 3/4 का क्या मतलब है, 3/4 का क्या मतलब है, टोटल का वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और उसमें से 3 पार्ट पिक कर लेती है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशो ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन द चॉकलेट्स टू दैट स्पेंड ऑन द च्युइंग गम। हमने रेशो फाइंड आउट करनी है अमाउंट्स के दरमियान जो कि उसने चॉकलेट्स और च्युइंग गम को बाय करने पे स्पेंड की है। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, समीना स्पेंड्स फॉर चॉकलेट्स 3/4। अब हमने वो वाली अमाउंट फाइंड आउट करनी है जो कि रेस्ट है, जो रिमेनिंग है। समीना स्पेंड्स फॉर च्युइंग गम, रिमेनिंग अमाउंट उसने च्युइंग गम को बाय करने के लिए स्पेंड की थी, तो च्युइंगम की अमाउंट हम फाइंड आउट करते हैं। वो किस तरह से आएगी, जो होल है, होल उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उसने चॉकलेट को बाय करने में मनी स्पेंड किया है। ठीक है, जिस रेशो में 3/4, ठीक, 1 - 3/4 इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है 1 के, इट्स मीन 1 के डिनोमिनेटर में 1 है। 1 और 4 का एलसीएम लिया 4 को जब इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 से तो आंसर 4, माइनस जब 4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कैंसल आउट, क्या आ गया हमारे पास आंसर 3। 4 - 3 इक्वल टू 1, डेट इज इक्वल टू 1/4। तो रेस्ट क्या आ रही है हमारे पास 1/4। अपनी पॉकेट मनी का 3/4 वो चॉकलेट्स को बाय करने पे स्पेंड कर रही है और 1/4 च्युइंग गम को बाय करने में। हमने रेशो फाइंड आउट करनी है चॉकलेट्स टू च्युइंग गम। चॉकलेट फर्स्ट प्लेस पे था, चॉकलेट यहाँ पे आएगा रेशो का सिंबल, देन च्युइंग गम। 3/4 रेशो 1/4, 4 बोथ साइड्स पे डिनोमिनेटर में, बोथ साइड से डायरेक्टली भी कैंसिल आउट हो जाएगा और हम चाहें तो यहाँ पर बोथ साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर लें। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया हमारे पास 3/1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in 70 liters of mixture of milk and water, the amount of pure milk is 56 liters. Find the ratio of milk to water in the mixture. कह रहे हैं कि 70 लीटर का एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का और उसमें प्योर मिल्क वो है 56 लीटर्स। ठीक है, 56 लीटर्स मिल्क प्योर मिल्क है, इट्स मीन रिमेनिंग जो है वो जो रेस्ट हमारे पास है वो हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा। हमने रेशो फाइंड आउट करनी है मिल्क टू वाटर के दरमियान। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, रेशो हमने फाइंड आउट करनी है मिल्क टू वाटर, तो मिल्क फर्स्ट प्लेस पे था, मिल्क फर्स्ट प्लेस पे आ गया, रेशो का सिंबल एंड वाटर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, प्योर मिल्क गिवन है 56 लीटर एंड मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर गिवन है 70 लीटर्स। यहाँ पर मिल्क तो हमारे पास गिवन है लेकिन वाटर नहीं गिवन कितने लीटर्स है। इट्स मीन फर्स्टली हम वाटर फाइंड आउट करेंगे, इस मिक्सचर में वाटर कितना है। अमाउंट ऑफ वाटर किस तरह से आएगी, जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जितनी प्योर मिल्क है। ठीक है, जितना प्योर मिल्क है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कितना है 70 लीटर्स माइनस 56 लीटर्स, डैट इज इक्वल टू 14 लीटर्स। तो इस मिक्सचर में वाटर कितना है 14 लीटर्स। अब रेशो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मिल्क कितना है 56 लीटर्स, रेशो वाटर 14 लीटर, देन कैंसिलेशन करेंगे, 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14। आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी और नंबर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या रह गया हमारे पास 2 8 रेशो 2, देन ये दोनों 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, क्या आंसर आ गया 4/1। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अहमद अर्न्स 5,400 रुपीज़ इन अ मंथ एंड स्पेंड्स 4,500। Find the ratio of income to expenditures, income to saving and expenditures to saving। बोल रहे हैं कि अहमद मंथली अर्न करता है
5400 और स्पेंड करता है 4500 और हमने रेशो फाइंड आउट करनी है इनकम से एक्सपेंडिचर के दरमियान, इनकम और सेविंग के दरमियान में और एक्सपेंडिचर और सेविंग के दरमियान। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, स्पेंड मनी 4500, अर्न मनी 5400 और यहाँ पर हमने सेविंग के दरमियान में भी रेशो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली हम सेविंग भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेविंग किस तरह से आएगी, वो वाली मनी जो उसने अर्न की है उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो मनी जो वो स्पेंड कर रहा है, अर्न मनी माइनस स्पेंड मनी, 5400 माइनस 4500 दैट इज इक्वल टू 900। तो सेविंग उसकी कितनी हो रही है, 900 की। अब पार्ट 1 में क्या गिवन है, इनकम टू एक्सपेंडिचर्स। इन दोनों के दरमियान में हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो इक्वल टू इनकम रेशो एक्सपेंडिचर्स। इनकम कितनी है उसकी 5400, रेशो एक्सपेंडिचर्स कितने हैं उसके 4500। देन 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गए, क्या रह गया 54 रेशो 45। बोथ साइड्स को सेम नंबर से कैंसिलेट करेंगे हम, क्या आ गया हमारे पास 9 6 ज़ा 54, 9 5 ज़ा 45, क्या आ गया 6 रेशो 5। 6 एंड 5 अब फर्दर सेम टेबल में नहीं आते तो कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या है, इनकम टू सेविंग। इनकम टू सेविंग, इनकम कितनी है 5400, रेशो सेविंग कितनी है 900। देन कैंसिलेशन करेंगे 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गए, 54 रेशो 1 9 आ गया हमारे पास। देन 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, क्या आंसर आ गया 6 रेशो 1। इनकम टू सेविंग में क्या रेशो है 6 रेशो एंड 1। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर टू सेविंग, एक्सपेंडिचर्स कितने हैं उसके 4500, रेशो सेविंग 900। 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गए, 45 रेशो 9, देन 9 5 ज़ा 45 एंड 9 1 ज़ा 9। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के दरमियान में क्या रेशो है 5 एंड 1 की। ओके क्लास, आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 6A का क्वेश्चन नंबर 5 to 7 आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।